नमस्कार दोस्तों, युवा शॉर्ट हैंड में आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। सो बी रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अभी बड़े महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय किए हैं जिनका हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती और उन्नति पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। विराम। मुख्य निर्णय यह है कि रुपये का विनिमय मूल्य घट गया है। विराम। बाकी आर्थिक निर्णय जिनका मैं आगे चलकर जिक्र करूँगा इसी मुख्य निर्णय के परिणाम है। विराम। मैं आपको अब यह बताना चाहता हूँ कि यह परिवर्तन क्यों करना पड़ा, इसके पीछे क्या राज है और इससे अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में कैसे मदद मिलेगी। विराम। पहला, सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सरकार की दृष्टि में रुपये के विनिमय मूल्य से क्या अर्थ है। विराम। इसका सीधा मतलब यह होता है कि रिजर्व बैंक में जो विदेशी मुद्रा दी जाती है उसके बदले वह किस हिसाब से रुपया देता है और उससे जो विदेशी मुद्रा ली जाती है उसके लिए वह किस दर से रुपया लेता है। दूसरे शब्दों में विनिमय दर का अर्थ है कि देशी विनिमय की दर। विराम। इस माने में जिस तरह और चीज़ों का दाम होता है उसी तरह वह भी है और यह कोई ऐसा मसला नहीं जिसके कारण किसी के सम्मान को किसी तरह की ठेस पहुँचे या कोई उत्तेजना उत्पन्न हो। विराम। इस संबंध में मैं माननीय सदस्यों के सम्मुख स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। विराम। चाहिए तो यह कि अन्य प्रकार के माल की तरह विदेशी मुद्रा का दाम तय करने में भी केवल आर्थिक बातों का ही ध्यान रखा जाए। विराम। वास्तव में विनिमय मूल्य आर्थिक वास्तविकता के अनुसार ही होना चाहिए। विराम। केवल तभी मूल्य का मुख्य प्रयोजन पूरा होता है जो साधनों के उचित आवंटन को संभव और सुविधामय बना सके। विराम। दूसरे रूप में तथा इसके अलावा यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके विपरीत उससे उलझने ही बढ़ती जाएंगी जिससे अर्थव्यवस्था को सिर्फ नुकसान ही होगा। विराम। पहला, इसमें कोई संदेह नहीं कि 10 वर्ष पहले रुपये का जो मूल्य था आज नहीं है। विराम। यह सर्वविदित है कि कई वर्षों से देश के अंदर प्रत्येक वस्तु के दाम बढ़ रहे हैं। विराम। 10 वर्ष पूर्व जो दाम थे आज उससे 80% अधिक है। विराम। दूसरी ओर सन 1949 के बाद से रुपये के सरकारी विनिमय मूल्य में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। विराम। संसार के जिन बड़े देशों के साथ हमारा व्यापार होता है वहाँ चीज़ों के दाम इतने नहीं बढ़ते हैं जितने कि भारत में। इसका नतीजा यह होता है कि हमारा माल वहाँ की मंडियों में औरों के मुकाबले महंगा बैठता है जिसके फलस्वरूप वहाँ का खरीदार निरुत्साहित हो जाता है। विराम। इसके साथ ही साथ हालात यह है कि हमारे लिए निर्यात बढ़ाने की और विदेशी मुद्रा
अधिक से अधिक कमाने की आवश्यकता बराबर बनी रहती है। विराम। इस बात को ध्यान में रखते हुए विदेशी मंडियों में अपने माल को औरों के मुकाबले सस्ता करने के लिए हमने कई उपाय काम में लाए हैं। विराम। उदाहरण के लिए निर्यात को सहारा देने के लिए हमने कई प्रकार की सहायता दी है। विराम। हमने निर्यातकों को कच्चा माल तथा मशीनरी आयात करने का अधिकार दिया, उनको सीधी आर्थिक सहायता दी और हाल ही में कर ऋण पत्रों की भी सुविधा प्रदान की। विराम। परंतु इन उपायों का ज़्यादा असर नहीं हुआ क्योंकि हमारी कठिनाइयाँ ज़्यादा गहरी हैं। विराम। इसका मुख्य कारण यह है कि चीज़ों के दाम 5 वर्ष पहले जो थे, आज हम उनको फिर वापस नहीं ला सकते, बल्कि दाम और अधिक बढ़ते ही जा रहे हैं। विराम।